हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 11 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं पहले। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन occurs only when the incident light has more than a certain minimum frequency। सर्टेन मिनिमम क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। मतलब कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिजन अकर्स जो है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का इमिजन होना, इलेक्ट्रॉन का निकलना किसी मेटल सरफेस से, ओनली व्हेन द इंसिडेंट लाइट हैज मोर देन सर्टेन फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब है कि आप पढ़ते हैं तो इस तरह से पढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। तो न्यू नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया? फाई नॉट डिवाइडेड बाई एच। इससे क्या मतलब हुआ? ये हो गया आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम लोग इसको बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसके द्वारा, है ना, जिसके द्वारा जस्ट इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इमिट कर देता है। मतलब कि जो वर्क फंक्शन है किसी मेटल का, जैसे मान लीजिए कि एक मेटल है, इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या कर गया है? बंधा हुआ है। तो कितना से बंधा हुआ है? वर्क फंक्शन फाई नॉट से बंधा हुआ है। तो जो न्यू नॉट है, न्यू नॉट का वैल्यू, न्यू नॉट का मतलब होता है कि इसके द्वारा जो भी एनर्जी आएगी वो इसके बराबर होगी, है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? बॉन्ड जस्ट टूट जाएगा, जस्ट बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा मतलब कि वर्क फंक्शन के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो फ्रीक्वेंसी होगा, मतलब कि डी ऑप्शन होगा। समझ में आया बच्चों? सवाल फिर से देखो। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन अकर्स ओनली व्हेन द इंसिडेंट लाइट हैज मोर देन सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी। पावर से मतलब नहीं है, इंटेंसिटी का मतलब यहाँ पर ये होता है कि इंटेंसिटी का मतलब ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाएगा। वेवलेंथ का कोई मतलब नहीं, मिनिमम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी टू जस्ट रिमूव द इलेक्ट्रॉन, उसी को बोलते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दरअसल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, मतलब ऑप्शन में फ्रीक्वेंसी आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन प्रोसेस फ्रॉम अ मेटल ऑफ वर्क फंक्शन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कि जो मेटल है उसका वर्क फंक्शन दिया हुआ है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इज 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, द करस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल इज, कह रहा है कि इसका करस्पॉन्डिंग जो होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल वो क्या होगा? सवाल ये है। तो आपको पता है ही है, आप जानते हैं इस तरह से कि 12 नंबर क्वेश्चन में के मैक्स इजिकल टू जो होता है वो ई भी नॉट होता है। तो भी नॉट इजिकल टू हो गया के मैक्स डिवाइडेड बाई क्या हो गया? ई हो गया। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है देख लीजिए। द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन प्रोसेस फ्रॉम द मेटल, वर्क फंक्शन दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन ये दिया हुआ है। तो करस्पॉन्डिंग आपको निकालना है, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, तो करस्पॉन्डिंग आपको निकालना हुआ है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करें? वर्क फंक्शन से कोई मतलब नहीं। वी नॉट इज इक्वल टू के मैक्स का वैल्यू 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा वी नॉट इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट और यही हो गया आंसर। गुड आउट। तो वी नॉट इज इक्वल टू आ गया 0.5 वोल्ट। तो आंसर हो गया इसका, आंसर अगर देखेंगे बच्चों तो आपको मिलेगा 0.5, मतलब कि सी आंसर मिलेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन of intensity I falls on a metal surface,
द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आर एन एंड कैपिटल टी, एन एंड कैपिटल टी respectively. Full stop. If the intensity of radiation is 2I, the number of emitted electrons and their maximum kinetic energy are respectively. सबसे पहली बात ये है कि अगर इसमें इस सवाल को अगर देखा जाए तो ये सवाल यही कह रहा है कि इंटेंसिटी I है, उस वक्त नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स N है और उसकी काइनेटिक एनर्जी T है. ओके, द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन 2I. अब कह रहा है कि इंटेंसिटी को हम 2I कर देते हैं तो नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, तो नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो 2n हो जाएगा, क्योंकि इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा. क्यों कांस्टेंट रहेगा, इसलिए कांस्टेंट रहेगा कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी से उसको कोई मतलब नहीं है. तो अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 13 का, तो सबसे पहली बात की जो इंटेंसिटी होती है वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, यानी I जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N हो गया, इसका नाम I1 रखते हैं. और I2 जो हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2n हो गया. तो I2 डिवाइडेड बाई क्या हो गया, I1 इज इक्वल टू 2n डिवाइडेड बाई क्या हो गया n. तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, I2 इज इक्वल टू 2 इंटू I. 2 टाइम्स हो गया, इंटेंसिटी हो गया मतलब कि 2 टाइम्स. यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सॉरी, हमको n निकालना था ना, एक मिनट हमको निकालना था इंटेंसिटी. तो आप ऐसे कर दीजिए, बस हो गया उसका, इसको हटाइए, रेशियो हमको नहीं निकालना है. तो I2 डायरेक्ट से 2n, दैट इज इंटेंसिटी डबल, दैट इज इंटेंसिटी अगर हो गया डबल, देन नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डबल, डबल हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पर हो गया आपको I1 मतलब कि I, उसमें है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n. ठीक है, और जब आप बात किए I2 का तो उसमें हो गया आपको 2n, मतलब कि 2I, तो क्या हो गया 2n हो गया. नाउ काइनेटिक एनर्जी remains constant, because Ke only depends on intensity. Sorry, frequency. Ke only depends on frequency. जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है. क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं. ओके, मतलब कि जब इंटेंसिटी I है तो उस केस में नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितना है, n है, और काइनेटिक एनर्जी T है. जब इंटेंसिटी 2I हो जाएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2n हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी T ही रहेगा. ओके, तो ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन आपको क्या मिलने जा रहा है, ऑप्शन आपको मिल रहा है बी. देख रहे हैं, बी ऑप्शन आप करेक्ट है, ये बी है, तो आंसर हो गया बी. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन,
The number of photoelectrons emitted for light of frequency nu higher than the threshold frequency. nu एक फ्रीक्वेंसी है जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के वैल्यू से ज़्यादा है, इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटो जो इलेक्ट्रॉन्स है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको मालूम है कि नंबर ऑफ जो फोटो करेंट्स होता है, नंबर ऑफ फोटो करेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी होता है। फोटो करेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the photo current यानी n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया I, या I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया n। उसको फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स को फ्रीक्वेंसी से नहीं होता। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। द फिगर शो प्लॉट ऑफ फोटो करेंट वर्सेस anode potential for photosensitive surface for three different radiations. Which of the following is the correct statement? पहली बात तो ये ध्यान दीजिए, इधर है स्टॉपिंग पोटेंशियल, इधर है फोटो करंट। तो होता क्या है कि अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल और फोटो करंट का ग्राफ लीजिएगा, सपोज दैट कि मैं यहाँ पर एक ग्राफ बना रहा हूँ, छोटा सा ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर मैं दे रहा हूँ क्या, फोटो करंट, मैंने आई, यह है फोटो करंट, और यहाँ पर दे रहे हैं V नॉट, मैंने पोटेंशियल है, ये 0। तो इस तरह से होगा इसका ग्राफ। मतलब कि आप फोटो करंट बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल वहीं पर आएगा। फोटो करंट की बात आएगी तब। कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि अगर आप फोटो करंट बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, तो उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल से कोई मतलब नहीं है। दैट इज, इसका मतलब होगा दैट इज फोटो करंट independent of photocurrent independent of stopping potential। स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी फोटो करंट इंडिपेंडेंट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। जो फोटो करंट है वो इंडिपेंडेंट है। तो देखिए, तो ये देखिए, ये सही ग्राफ है, ए और यहाँ पर ये बी है ना। तो ए बी है जिसका पोटेंशियल क्या है, सेम है, लेकिन फोटो करंट क्या हो गया, अलग अलग। देख रहे हैं, फोटो करंट को चेंज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ। इसको देखा जाए, अगर बी और सी को देखा जाए, बी और सी को, तो अलग अलग फोटो करंट के लिए और अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए सेम फोटो करंट है ना। तो इसका जो ऑप्शन है देखिएगा, ए और बी, पहला में लिखा हुआ है कर्व्स ए एंड बी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशंस, ठीक है, ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट इंटेंसिटी। सही है, सेम फ्रीक्वेंसी। तो सेम फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ कि सेम जगह पर जाकर रुक रहा है, तो पहला ही ऑप्शन है, मैंने 15 का आंसर ए है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपको क्वेश्चन नंबर 16। A 5-watt source emitted monochromatic light of wavelength 5000 angstrom when placed 0.5 meter
away. It liberated electrons from the photosensitive metallic source. When the source of is moved, मतलब कि सोर्स को अलग रख दिया, मतलब कि मूव करा दिया। इसका क्या मतलब है कि सोर्स कांस्टेंट है। When the source is moved to a distance of 1.0 meter, the number of photoelectrons liberated will be reduced by a factor of, मैंने कितना से रिड्यूस कर गया, फैक्टर से। ओके, मतलब कि पहले था 0.5 मीटर और बाद में हो गया आपको 1 मीटर। ठीक है, तो सीधा सीधा मैं बात करना चाहता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का मैं अगर बात करूँ, 16 क्वेश्चन नंबर 16 कि यहाँ पर जो इंटेंसिटी होती है वो पावर बटे एरिया होती है। ओके, तो इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो गई, 1 बटे एरिया। इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया, तो इसको लिख सकते हैं I2 डिवाइडेड बटे I1 इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बटे D2 इसका स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो D1 जो है, D1 वो क्या है 0.5 पहले है और उसके बाद क्या हो जा रहा है 1, इसका स्क्वायर। हाँ, पहले हो जा रहा है 1, सही है, पहले 0.5 और बाद में 1 हो जा रहा है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/2 इसका स्क्वायर आएगा, मतलब कि 1/4 आएगा, 1/4। तो यहाँ पर हो गया आपको I2 डिवाइडेड बटे क्या हो गया I1 इज इक्वल टू 1/4। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि जो I2 है वो क्या हो गया I1/4, मतलब कि 1/4 हो जाता है, घट जाता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन भी है, रिड्यूस बाय द फैक्टर कितना 4, तो डिवाइड हो रहा है ना, रिजल्ट में क्या हो रहा है बच्चों, रिजल्ट में आपको डिवाइड हो रहा है। तो रिड्यूस्ड बाई, इसको लिख सकते हैं फाइनल इंटेंसिटी रिड्यूस बाई फैक्टर 4, रिड्यूस बाई द फैक्टर 4। क्वेश्चन नंबर 17, a photocell employs photoelectric effect to convert, देखिए फोटो सेल एम्प्लॉई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टू कन्वर्ट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इनटू चेंज इन द इलेक्ट्रिक करंट। बिल्कुल, फ्रीक्वेंसी को करंट से कोई मतलब नहीं रहता है, फ्रीक्वेंसी को सिर्फ स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज करता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज करेगा, इसका ये काम है। तो ये ऑप्शन गलत है। चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इनटू चेंज इन इलेक्ट्रिक वोल्टेज, बिल्कुल नहीं। चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन इनटू चेंज इन फोटो करंट, बिल्कुल सही है। मतलब कि जो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट जो है, अगर 17 की बात करें कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल intensity of light is directly proportional to the intensity of light is directly proportional to the photocurrent. So intensity of light only depends of intensity, only depends on intensity। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, सी आंसर करेक्ट है ना बच्चों, आंसर होगा इसका सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल is illuminated by a point source of light 1 meter away. When the source is shifted to 2 meter, then क्या होगा? देखिए इसमें कह रहा है कि पहले 1 मीटर पर है फिर 2 मीटर पर हो जाएगा, तो क्या होगा ये सवाल है। फिर वही बात आ गई ना, इंटेंसिटी वाली ही बात तो आई कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर बटे एरिया। यहाँ पर लिखेंगे पावर डिवाइडेड बटे 4/r का स्क्वायर। यहाँ पर हो गया I2 डिवाइडेड बटे क्या हो गया I1 इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बटे R2 इसका स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो शुरू में क्या दिया हुआ है I2 डिवाइडेड बटे I1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बटे 2 इसका स्क्वायर। यहाँ पर हो गया क्या I2 डिवाइडेड बटे I1 इज इक्वल टू 1/4। क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फाइनल इंटेंसिटी है I2 वो हो गया आपको 4 टाइम्स डिक्रीज कर गया। ओके, 4 टाइम्स डिक्रीज कर गया। 1 मीटर से फिर 2 मीटर हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ईच इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स कैरी 1/4 ऑफ द इनिशियल एनर्जी। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इज हाफ द इनिशियल नंबर, बिल्कुल गलत है। ईच इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स कैरी द हाफ ऑफ द इनिशियल एनर्जी, बिल्कुल गलत है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इज अ क्वार्टर ऑफ द इनिशियल नंबर। अब देखिए यहाँ पर चौथा आंसर है। कैसे आंसर है देखिए, यहाँ पर हम पढ़े हैं कि I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n है। ओके, तो I1 डायरेक्टली क्या लिखेंगे n1, फिर क्या लिखेंगे I2 डायरेक्टली उसमें क्या होगा n2, ये लिखेंगे। तो n2 यहाँ पर अगर बात करें तो n2 इज इक्वल टू n1 डिवाइडेड बाई 4। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया D। गुड आउट। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। When ultraviolet rays incident on a metal plates, then photoelectric effect does not occur. It occurs by incidence. इंफ्रारेड से हम लोग पढ़ते ही हैं, रेडियो वेव से भी हम लोग पढ़ सकते हैं, माइक्रोवेव से भी पढ़ सकते हैं। एक्सरे जो है ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाता है ना। एक्सरे जो है बेसिकली इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। तो इसमें जो है एक्सरे जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं जनरेट करेगी। ओके, 20 नंबर। फोटो सेल इज इल्यूमिनेटेड बाय अ सोर्स ऑफ लाइट। एक सोर्स है, वहाँ से फोटो सेल दिया हुआ है, तो मतलब एक सोर्स ऑफ लाइट हो गया, विच इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द सेल। एक फोटो सेल है इल्यूमिनेटेड बाय अ सोर्स, A light which placed at a distance d from the cell. सेल से d डिस्टेंस पर एक लाइट रखा हुआ है। If the distance becomes d/2, then number of electrons emitted per second is, तो पर सेकेंड तो 4 टाइम्स हो जाएगा, मतलब कि d/2 है, पहले d है दूसरा d/2 है, तो ये बी आंसर होगा, 4 टाइम्स होगा। और ये कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर 20। इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर बटे एरिया, और इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ फोटो करंट्स। आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि नंबर ऑफ फोटो करंट्स इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बटे एरिया, ऐसे। तो अगर फार्मूला लिखें यहाँ पर कि n2 डिवाइडेड बटे n1 इज इक्वल टू a1 डिवाइडेड बटे a2, एरिया हो गया, जिसको लिखेंगे पाई 4 डी स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे क्या 4 पाई और d/2 इसका स्क्वायर।
4 पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी डी स्क्वायर डिवाइडेड बटे डी स्क्वायर बटे 4, तो ये हो गया आपको 4। तो यहाँ पर क्या हो गया आपको n2 डिवाइडेड बटे n1 इजिकल टू, फिर 4 हो गया, तो n2 इजिकल टू n1 n2 क्या हो गया 4, तो n2 इजिकल टू 4 इंटू n, that is number of photo electrons directly proportional intensity। इंटेंसिटी के क्या है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी। तो आंसर इसका जो होगा वो बी होगा, 4 टाइम्स होगा। ओके, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। 20 तक हम लोग ने सोल्व किया। आज भी कोई बहुत न्यूमेरिकल वाले पार्ट्स नहीं मिले, थ्योरी वाला ही पार्ट्स मिला। नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल ही मिलेगा। तो आज का लेक्चर यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।